प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर अपने महाकृपा और अनुग्रह से अभी तक हमको संभाल कर हमें चला रहा है। हम पर दया कर कर हमारे सारे प्रार्थना विनतियों को सुनकर हमें आशीषित रूप से चला रहा है। इसलिए प्रभु का नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम लोग वचन का ध्यान करेंगे। उत्पत्ति का किताब 16वां अध्याय और उसका 8वां वचन से लेकर 10वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। तो हे साराई की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हाजिरा साराई के सामने से भागकर जंगल में शूर के मार्ग में जब जा रही थी, तब है ना परमेश्वर का स्वर्गदूत हाजिरा को प्रत्यक्ष होकर, हे साराई की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है करके पूछता है। तब हाजिरा कहती है, मैं अपनी स्वामिनी साराई के सामने से भाग आई हूँ करके कहती है। तब स्वर्गदूत कहता है, तू वापस अपने स्वामिनी साराई के घर में जा, उसके वश में रह, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा करके कहता है। देखो, जैसे कि स्वर्गदूत ने हाजिरा से पूछा था कि तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है, आज के दिनों में यही प्रश्न प्रभु है ना आपसे भी पूछ रहा है। और कई सारे लोगों से प्रभु आज के दिन है ना ये प्रश्नों को पूछ रहा है। हाजिरा के बारे में हम लोग देखेंगे तो अब्राहम साराई के घर में वो मिस्री दासी थी। वो घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा मारना, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब काम करती थी। उनके घर में दासी थी करके लिखा गया है। तो सारा को बच्चे नहीं हो रहे थे करके सारा अब्राहम से कहती है, हमारे घर में जो दासी है ना हाजिरा, उसको अपना पत्नी बना लो, तो परमेश्वर दया करेगा, तो उसके द्वारा हमको संतान मिलेगा करके सारा अब्राहम से कहती है। तो अब्राहम सारे के बात को मानता है और हाजिरा को अपना लेता है। और बाद में हाजिरा है ना गर्भवती होती है। और जब गर्भवती होती है तो तब से ना एक घमंड उनमें आता है और सारा को तब से ना तुच्छ जानने लगती है, तुच्छ समझने लगती है। सारा को ना इज्जत नहीं देती है, सारा का कदर ही नहीं करती है। तो सारा के विरुद्ध में वो काम करने लगती है, बर्ताव करने लगती है। तब है ना सारा अपने पति से अब्राहम से कहती है कि मुझ पर है ना बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है, मेरे जीवन में बहुत अन्याय हुआ है, परमेश्वर ही हमारे जीवन में न्याय करे। मैंने ही तो ये दासी हाजिरा को आपके पास भेजी थी ना, अभी वो मेरा कदर ही नहीं करती है, वो मेरे विरोध में चल रही है, मेरे विरोध में बात करने लगी है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है करके जब सारा अब्राहम से कहती है तो अब्राहम कहता है कि वो तेरी दासी है, तुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा कर उसके साथ में करके अब्राहम कहता है। तो सारा है ना कठिनाई से उनको चलाने लगी और उनको दुख देने लगी। तब है ना हाजिरा साराई के सामने से भाग जाती है और कहाँ पर जा रही है उनको समझ में नहीं आता है। तब स्वर्गदूत है ना प्रत्यक्ष होकर हाजिरा से ये प्रश्नों को पूछता है, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है करके। आज के दिनों में भी ना बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं करके। परमेश्वर ने उनको कहाँ से लेकर आया। हाजिरा क्या थी, उनके घर में दासी थी, वहां से कहां पर लेकर आई, सारा ने उनको अब्राहम का पत्नी बनाई, तो पोजीशन में आई सारा के वजह से आई। तो कहां पर रहने का था हाजिरा, सारा के घर में रहना चाहिए था। स्वर्गदूत कहता है ना, तू वापस लौटकर सारा के घर में जा, उसके अधीन में रहे, उसके वश में रहे, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे संतान को बढ़ाऊंगा करके कहता है। तो आज के दिनों में ना बहुत सारे लोग कहाँ से आए करके पता नहीं और कहाँ पर जा रहे करके पता नहीं। बहुत सारे लोगों को देखो, परमेश्वर ने ना हमको पापों से छुड़ाया, भयंकर श्राप से, शैतान के बंधन से छुड़ाया,
दरिद्रता से, बीमारियों से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर हमको एक पवित्र जीवन दिया। परमेश्वर हमको एक कलीसिया में लेकर आया। परमेश्वर ने हमें आशीष किया। एक अच्छा जीवन को, एक आशीषदायक और एक फलदायक जीवन को परमेश्वर ने हमको दिया है। तो बहुत सारे लोग है ना, कहाँ से आए करके ये भूल कर अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं। हाजिरा से स्वर्गदूत पूछता है कि तू कहाँ से आई है और कहाँ को जाती है। एक्चुअली तू कहाँ पर रहना चाहिए था? तू है ना साराई के घर पे रहना चाहिए था। तू उसके वश में रहे, मैं तुझे वहां पर आशीष करूंगा करके। देखो परमेश्वर है ना हर दिन शाम के समय में, ठंडे समय में अदन की वाटिका में आदम से मिलने के लिए आता था, आदम से बात करने के लिए आता था। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि उस दिन भी आदम से बात करने के लिए अदन के वाटिका में आया था। हर दिन है ना आदम यहाँ पर अभी परमेश्वर आएगा करके वहाँ पर बैठकर परमेश्वर का ना इंतजार करते रहता था। तो उस दिन भी परमेश्वर आया तो वहाँ पर देखता है कि आदम नहीं है। तो परमेश्वर है ना आदम से यही प्रश्नों को पूछता है, आदम तू कहाँ पर है? आदम तू कहाँ पर है करके। तो आदम कहता है कि मैं इस बारी में तेरे आवाज को सुनकर मैं डर कर है ना, मैं झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया हूँ करके कहता है। क्योंकि ना मैं नंगा हूँ करके तेरे सामने मैं आ नहीं पाया, मैं डर गया करके कहता है। परमेश्वर पूछता है कि किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है क्या? जिस वृक्ष के फल को नहीं खाने को कहा था वो वृक्ष के फल को तू खाया क्या करके पूछता है। तो आदम कहता है हाँ, ये स्त्री ने मुझको फल दिया और मैंने खाया करके बोलता है। तो वहां पर है ना देखेंगे तो परमेश्वर है ना आदम से वो प्रश्न पूछता है, तू कहाँ पर है? तू कहाँ पर होना चाहिए था? तू कहाँ पर बैठना चाहिए था? अभी तू कहाँ पर है करके। आज के दिनों में भी परमेश्वर ये ना बहुत सारे लोगों से इस तरह से पूछ रहा है, आप कहाँ पर हो? कहाँ पर रहना चाहिए था और अभी कहाँ पर हो? अभी ना बहुत सारे लोग कहाँ पर है बोलो तो परमेश्वर ने उनको लेकर आया हुआ उस कलीसिया में, उस उद्धार के जीवन में, उस पवित्रता में नहीं है। बहुत सारा लोग है ना पाप का जीवन को जी रहे हैं। बहुत सारे लोग है ना संसारिक अभिलाषाओं में, बहुत सारे लोग है ना बुरे आदतों में और बुरे संगति में। परमेश्वर वही लोगों से पूछ रहा है, तू कहाँ से आया था? अभी तू कहाँ पर है करके पूछ रहा है। एक बार तू याद कर, और तू अभी कहाँ पर जा रहा है करके पूछ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ से आए हैं। परमेश्वर उनको दुष्टता से, परमेश्वर उनको दरिद्रता से, भयंकर पाप से, श्राप से, शैतान के बंधन से प्रभु ने उनको छुड़ाया। प्रभु ने उनको ना कलीसिया में लेकर आया। प्रभु ने उनको उद्धार में लेकर आया। प्रभु ने उनको ना पवित्रता में लेकर आया। प्रभु ने ना उनको आशीष किया, अच्छा जीवन को दिया। तो यहाँ पर प्रभु के उपस्थिति में रहना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग है ना प्रभु के उपस्थिति में नहीं रह रहे, पर है ना वो लोग बाहर संसार में रह रहे, संसार के शरीर के अभिलाषाओं में रह रहे, पाप के जीवन में वो लोग रह रहे, और वो लोग कहाँ पर जा रहे करके उनको पता नहीं। देखो यही प्रश्न है ना एलीशा भी गेहजी से पूछता है, क्या करके। अभी देखो नामान है ना चंगा हो गया, उसका खोड़ी पूरी तरह से ठीक हो गया और वो चंगा हो गया। तो नामान है ना बहुत सारा भेंट एलीशा को देने के लिए आया। तो एलीशा है ना उसका भेंट को अंगीकार नहीं किया, तेरा भेंट नहीं चाहिए, तू चले जा, तेरा जो कुछ भी ऑफरिंग है या दान है ना मुझको नहीं चाहिए, तू चले जा करके भेजता है। तो बहुत विवश किया, बहुत कोशिश किया कि उनको देने के लिए, पर एलीशा ने नहीं लिया, तो उनको वापस भेज दिया। तो एलीशा के पास जो सेवक था, जो गेहजी, उन्होंने क्या किया बोलो तो वो भागते हुए नामान के पास गया। नामान कोई तो मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आ रहा है करके अपने रथ को रोककर रथ से नीचे उतार कर क्या हो गया करके पूछता है। तो गेहजी है ना झूठ बोलता है, अभी है ना मेरे स्वामी एलीशा के पास दो सेवक लोग आए हैं पहाड़ी देश से, तो उनके लिए एक किक्कर चांदी और दो जोड़े वस्त्र को मांगा है करके कहता है। तो है ना नामान एक किक्कर क्या, मैं दो किक्कर चांदी देता हूँ और दो जोड़े वस्त्र को देता हूँ करके वो उनको दे दिया। और गेहजी लेकर जाके क्या किया बोलता, अपने घर पे रख लिया। और बाद में एलीशा जिस घर पे रहता था वहां पर घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया चुपचाप से, जैसे कि कुछ किया ही नहीं। तब है ना एलीशा पूछता है कि गेहजी तू कहाँ पर गया था?
कहाँ से तू आया करके पूछता है। तब है ना गेहजी बोलता मैं कहीं पर भी नहीं गया था, मैं यहीं पर तो था करके ना झूठ बोलता है करके हम लोग देखते हैं। तो एलीशा कहता है मेरा आत्मा तेरे साथ में नहीं आया था क्या? अभी क्या ये धन कमाने का समय है क्या? इजरायली लोगों का रक्षा के लिए, इजरायलियों का उद्धार के लिए, उनके बचाव के लिए अभी सेवकाई करने का समय है ना। ये समय क्या धन कमाने का समय है क्या करके पूछता है। तू कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा है करके पूछ रहे। अभी भी लोग है ना कहाँ पर जा रहे, कहाँ से आ रहे, उनको पता ही नहीं। परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया है, उनके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उनको पता ही नहीं। देखो एक व्यक्ति है ना यरूशलेम में रहने का था, हाँ, यरूशलेम को छोड़कर वो यरीको को जा रहा था, नीचे उतर रहा था। तो बीच में ही ना उनको डाकुओं ने पकड़ा और वो बहुत मारे उनको, उनके कपड़े को फाड़ दिए और वो घायल हुआ, अधमरा पड़ा हुआ था करके लिखा गया। उनको यरूशलेम में रहने का था, कलीसिया में रहने का था, पवित्र जीवन जीने का था, वो विश्वास में स्थिर रहना चाहिए था। पर है ना वो कलीसिया को, पवित्रता को, विश्वास का जीवन को, परमेश्वर के भय और भक्ति का जीवन को छोड़कर वो है ना नीचे उतर रहा है, पाप के और आकर्षित होकर नीचे उतर रहा है। कहाँ पर जा रहा है उसको पता ही नहीं। पर बीच में ना उसको डाकुओं ने पकड़ लिया और उसको मारा, वो घायल हुआ, अधमरा पड़ा हुआ है करके लिखा गया। उसके वस्त्र पूरा फट गए, वस्त्र यानी पवित्रता का सादृश्य, उसके जीवन में पवित्रता ही चले गए। इसका कारण क्या है बोलो तो जहां पर रहना था वहां पर नहीं है। आज के दिनों में भी ना बहुत सारा लोग है ना कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे पता नहीं, और कहाँ पर रहना है वो भी पता नहीं। हजीरा से स्वर्गदूत क्या कहता है मालूम है? तू वापस लौटकर सारा के पास जा, उसके अधीन में रहे, उसके वश में रहे, मैं तुझे आशीष करूंगा करके कहता है। देखो पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से उनके अधीन में रहो, उनके वश में रहो करके लिखा गया है। सही समय पर है ना परमेश्वर बढ़ाएगा करके। देखो हर बात का, हर चीज का एक समय होता है, तो वो समय में सब कुछ है ना परमेश्वर हमको देगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। पर उसका कंडीशन क्या है बोलो तो हम लोग है ना उनके हाथ के नीचे, उनके अधीन में रहना चाहिए, उनके वश में रहना चाहिए। हाजिरा से स्वर्गदूत कहता है कि तू है ना साराई के घर में रहे, उसके वश में रहे, उसके अधीन में रहे। तेरे पेट में एक बच्चा है, वो तू गर्भवती हुई है करके तू है ना अहंकार से, घमंड से बर्ताव करने लगी। कौन है तेरे पेट में? तेरे पेट में ना जंगली गधा है। आज के दिनों में ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते मुझको टैलेंट्स है, गाना गाता हूँ मैं, प्रार्थना करने आता है, और बाद में सेवकाई करता हूँ, बाइबल में 2 वचन मुझको आता है करके किसके अधीन में वो लोग रहना नहीं चाहते। अकेला वो लोग जैसा मांगता है वैसा करने के लिए सोचते रहते। देखो संसार में कोई भी फील्ड में ना ये इंडिपेंडेंटली यानी किसी के अधीन में ना रहते हुए खुद से बिजनेस कर लिया, कुछ भी काम कर लिया, उसमें सक्सेसफुल हो सकते। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर है ना सब कुछ सिस्टमैटिक वे, यहाँ पर सब कुछ है ना एक नियम के अनुसार ही होता है। अधीन में रहना ही पड़ता है। जो कोई भी अधीन में नहीं रहते हैं वो लोग आशीषित हुए हैं करके अभी तक मैं किसी को भी नहीं देखा। मैं 18 साल से सेवकाई में हूँ, अभी तक मैं किसी को भी नहीं देखा। देखो पतंग उड़ाते लोग, पतंग उड़ाते वक्त है ना तो वो पतंग अच्छा उड़ता है बोलो तो उसका कारण क्या है? उसका मांझा है ना उड़ाने वाले के हाथ में रहता है। अगर वो मांझा कट गया समझो, वो पतंग उसके कंट्रोल में नहीं रहा समझो, तो क्या होता है बोलो तो पतंग है ना थोड़ा देर ऐसा उड़ते रहता है और तुरंत इतना जल्दी कहाँ पर गिर जाता है उसको ही पता नहीं चलता है, और बाद में लोग है ना पतंग को फाड़ देते हैं। लोगों का जीवन भी ऐसे होता है। आज के दिनों में ना कई सारे विश्वासी लोग है ना, हाँ, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के सेवक के, परमेश्वर के कलीसिया के अधीन में नहीं रहकर है ना अपना जीवन को बिगाड़ के ले रहे। बहुत सारे लोग बिगाड़ के ले रहे, अपना मनमानी, किसी के अधीन में नहीं रहना, जैसा मांगता है वैसा चलना, उल्टा बात करना, झगड़ा करना, घमंड से, अहंकार से जीना, किसी का बात ना सुनते हुए, किसी का कदर, बड़ा छोटा किसी का कदर भी नहीं कर रहे, ऐसा जीवन को जी रहे। कहाँ से आए करके पता नहीं, कहाँ पर रहना है करके पता नहीं, और कहाँ जाना है करके वो भी पता नहीं। कहाँ पर जाना है अपने को? हाँ, इजरायली लोग है ना मिस्र देश से बाहर आए,
वो लोग 40 साल जंगल में यात्रा किए। कहाँ पर जा रहे थे वो लोग? कानान देश में जा रहे थे। हम लोग भी मिस्र देश यानी पाप का जीवन से, शैतान के बंधन से, वो दासत्व से हम लोग बाहर आए। अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अभी हम लोग को परमेश्वर चला रहा है। हम लोग कहाँ पर जाना है बोलो तो वो लोग कानान में गए ना। हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा पूरा गोल वही है कि हम लोग है ना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे करके। तो हम लोग है ना स्वर्ग राज्य को जा रहे, उसके लिए यात्रा कर रहे। इसके लिए बात को ना अच्छी तरह से जान लो। हाँ, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ को जा रहे हो, आपको कहाँ पर रहना था, अभी आप कहाँ पर हो करके। आपको है ना परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर के हाथों के नीचे, हाँ, परमेश्वर के सेवक के, कलीसिया के अधीन में रहना है, उनके वचनों के अनुसार चलना है। तब जाके ना आप आशीषित होंगे। आपका लक्ष्य को आप पा सकते हो, आपके गोल को आप रीच हो सकते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हो सकते हो।